उनके टिपर जो है लल्ला की जो फॉर्च्यूनर थी उसमें उन लोगों ने अटैक किया और कांच को फोड़ करके और एक बाटल में पेट्रोल था उसको उन्होंने डाल करके और माचिस मार दी। जिस तरीके से अपराधियों के साथ में पुलिस प्रशासन ने गलबहियाँ की है वो हम लोगों को पच नहीं रहा है। जब एक घटनाक्रम जब हुई तो सारा पुलिस प्रशासन वहाँ थे। मेरे यहाँ 22 अपराधी फरार थे और मेरा घर असुरक्षित था। मेरे यहाँ हम लोग तो सब उसमें पड़े हुए थे। पूरी माताएं बहनें रो चीख करके पूरे गांव के लोगों को बुला करके घर में रख कर किसी प्रकार जिंदा रही कि कहीं हमारे ऊपर हमला ना हो जाए। सोना क्षेत्र की विधायिका हैं, वो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं और उनका न तो कोई बयान आया न कोई संवेदनशीलता दिखाई उनके द्वारा। एक्चुअली सर मेन क्या था कि रेणुका सिंह और लल्ला झा का पहले से भी विरोध चल रहा था। वो उनके कंपटीशन में आ रहे थे लल्ला झा। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी सत्ता ना चला जाए। उन्होंने ओपन फोरम में आके ये कहा था, किसी ने इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप लल्ला सिंह का क्या, वो तो आपके साथ नहीं दे रहे हैं, तो बोलते लल्ला सिंह को तो मैं देख लूँगी। लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं था कि ऐसे देख। तो हम लोगों को फिर आशंका लगा कि अगर ये सीबीआई जांच नहीं होगी तो ये मामला पूरा ठंडे बस्ते पे चला जाएगा। इसलिए हम लोग बहुत करबद्ध आपके माध्यम से भी निवेदन कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। 4 बजे से फोटो ऐसे लाइन से जमीन में हथियार रख के एक दूसरे में फोटो शेयर हुई है सारे हथियारों की। ये सब कुछ पहले से चल रहा था सर, सोची समझी प्लानिंग थी जिसमें रेणुका सिंह का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट था। क्यों हम सीबीआई जांच की बात कह रहे हैं? हमको फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भी कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि आप मेन पार्ट्स ही नहीं ले गए जो महत्वपूर्ण थे। और इतना बड़ा विभाग है जिसको मालूम होना चाहिए कि ये पार्ट्स मिलते हैं और वो गाड़ी में 3 दिन तक रह गए। हम अगर आत्मदाह करेंगे तो हम उनके साथ में उनको अपने साथ लेके मरेंगे। हम अकेले नहीं मरेंगे। बगैर सीबीआई जांच के इसमें न्याय नहीं हो सकता है। रेत का ठेका मिला भरत सिंह को, भरत सिंह के समर्थक को। ये पाठी परिवार नहीं चाहता था, वो पहले से कर रहे थे क्योंकि उसको वहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री को संरक्षण प्राप्त था। छत्तीसगढ़ में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे कि जिंदा जला दिया। पूरे घटनाक्रम में देखें तो पुलिस 100% संरक्षण है। आखिरकार राज्य सरकार ने लल्ला सिंह हत्याकांड या कि यूं कहिए सोनहत के नौगई का तिहरा हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की घोषणा कर दी है। यूं इसकी जो प्रक्रिया है वो करीब 1 हफ्ते पहले शुरू हो गई थी। पुलिस मुख्यालय से यानी कि डीजीपी कार्यालय से इस संबंध में एक पत्र गृह मंत्रालय होम डिपार्टमेंट को गया था, यानी कि छत्तीसगढ़, और वहाँ से वो पत्र आगे संप्रेषित होना था पूरी प्रक्रिया के साथ। पत्रों की गति अपने क्रम से जारी रही और आज देर शाम राज्य सरकार ने एक पत्र जारी किया। उस पत्र से यह स्पष्ट हो गया है कि नौगई के तिहरे हत्याकांड मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। हालांकि इसे लेकर कुछ खबरें यूं तैर रही हैं कि सीबीआई अब इस केस को लेती है या नहीं लेती है ये सीबीआई तय करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस मामले को लेकर हमारे पास जो सूत्र हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि इस मामले की अब सीबीआई जांच होके रहेगी। नौगई का ये जो हत्याकांड है इसको लेके विस्तार से खबर आपको द हिट के में मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप अगर उसको देखना चाहें तो नीचे एक लिंक भी आ रही होगी या साथ में इस खबर के अंत में वो कैप्शन भी आ जाएगा, वो लिंक भी आ जाएगी जिसमें लल्ला सिंह हत्याकांड या नौगई के तिहरे हत्याकांड को लेकर व्यापक ब्यौरा है, व्यापक जानकारी है। संक्षेप में ये है कि लल्ला सिंह यानी कि भरत सिंह क्रेशर व्यवसायी थे, नौगई गांव के मूल निवासी थे और उनकी नृशंसतम तरीके से हत्या हुई थी। उन्हें जिंदा जलाया गया था। उनके साथ 2 अन्य लोग थे, उनको भी जिंदा जलाने की कोशिश हुई और उन्होंने भी दम तोड़ दिया था। इस पूरे मसले में, इस पूरी प्रक्रिया के बाद, इस घटना के बाद जो पुलिस की कार्रवाई रही है उसे लेकर परिजनों में लगातार असंतोष था। तथ्यात्मक रूप से उसके कारण थे कि असंतोष क्यों है।
पुलिस का जो स्थानीय तंत्र है, प्रशासन का जो स्थानीय तंत्र है, और इसके साथ साथ एक नाम जो खूब ज़ोरों से शुरू से लेके अब तक उछल रहा है, वो नाम है बीजेपी की सोनहत भरतपुर की विधायक श्रीमती रेणुका सिंह। परिजनों ने बहुत स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया कि रेणुका सिंह आरोपियों को लगातार समर्थन, संरक्षण, संवर्धन दे रही थी। खबरें कहती हैं कि कुछ ऐसे संदिग्ध नंबर हैं जिन नंबरों से घटना के पहले, घटना के दौरान और घटना के बाद लगातार आरोपियों का संवाद होता रहा उन नंबरों से। इस मसले में पुलिस से चूक हुई या पुलिस ने इरादतन चूक की, या कि पुलिस ने कोई गलती ही नहीं की और परिजनों के आरोप, उनका दुख बिल्कुल कपोल कल्पित है, ये सीबीआई की जांच में स्पष्ट होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया ही जो बातें सामने आई उसने परिजनों के आरोपों को हमेशा पुष्ट किया, और ये सवाल प्रशासन या पुलिस की जो स्थानीय निकाय है, जो स्थानीय टीम है, उस पर हमेशा उठता रहा कि आखिरकार इस मसले में पुलिस जो कुछ कर रही है या प्रशासन जो कर रहा है उसमें ये क्यों परिलक्षित हो रहा है कि दबाव है, दबाव है, दबाव है। लेकिन आज देर शाम, यानी कि 30 जून को देर शाम करीब 5:30 बजे पत्र जारी हुआ। परिजनों की यही मांग थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, और राज्य सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने आखिरकार सीबीआई जांच की मांग मंजूर कर ली है, और इसके संबंध में जो आवश्यक आदेश होते हैं वो जारी कर दिए हैं। वो जो आदेश का पत्र है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुझे नहीं पता है कि मेरे जो साथी हैं वीडियो एडिटर ब्रजेश, वो उसे हाफ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं या फुल स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अब इसके साथ साथ जैसे ही ये आदेश आया, हमने इस आदेश के संदर्भ में स्वर्गीय लल्ला सिंह के जो भाई हैं उनसे बात की और उनसे प्रतिक्रिया ली कि आखिरकार जबकि आदेश अब जारी हो गया है वो क्या कहना चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा वो यहाँ है, सुनिए। राज्य सरकार ने अंततः ये उद्घोषित कर दिया है कि सीबीआई को ये जांच सौंपी जा रही है। इस बारे में आदेश जारी हो गए हैं। करीब 1 धन्यवाद घंटा सर, पहले ये धन्यवाद आदेश जारी हुआ है। जी। आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? जी, मैं क्या इसमें प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि मेरी जो है पहले 2 से 3 दिन के बाद में जब घटनाक्रम हुआ था तो गृह मंत्री विजय शर्मा जी का मेरे पास फ़ोन आया था, और मैंने उनसे एसआईटी की मांग की थी कि एसआईटी किया जाए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, आप जिस चीज़ को सोच रहे हैं मैं उससे भी बड़ी कार्रवाई करूँगा, और इसमें बहुत न्याय संगत होगा जिसमें परिजनों को भी संतोष मिलेगा। तो उन्होंने पहले कहा था, और आज क्योंकि हम लोगों ने भी लगातार मांग की है, पूरे पीड़ित परिवार की इच्छा रही है कि इसमें जितने भी लोगों की संलिप्तता रही हो, चाहे वो राजनैतिक हो, प्रशासनिक हो, या अन्य जो भी, जब हत्याकांड के पहले, हत्याकांड के समय और हत्याकांड के बाद जिस तरीके का वातावरण का निर्माण हुआ, उससे हम लोगों में बहुत बेचैनी और विश्वास का निर्माण हुआ था। हमको लग रहा था कि शायद हम न्याय से वंचित रह जाएंगे, लेकिन अगर ये सीबीआई की खबर अगर आप मुझको तक दे रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए एक शांति का जाएगा, हम लोगों की धाड़स रहेगा कि अगर सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं जब आपके घर आया था, आपके परिवार की बच्चियों से मिला था, आपसे बात किया था, तो एक नाम बहुत स्पष्ट तौर पे आया, वो नाम था रेणुका सिंह का। जी जी जी। क्या अब भी परिवार इस बात पे एकमत है कि उनकी भूमिका संदिग्ध है भूमिका? हाँ, ये तो भाई है ही है, सभी लोगों को संदिग्ध था इनकी भूमिका। इसको एक कारण एक और बन गया था, मैं बताऊं आपको वाल्मीकि याज्ञवल्क्य जी, जी। कि चूंकि इतने संवेदनशील मामले में सरगुजा से लेके पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर के सारे लोगों ने अपनी सहानुभूति, संवेदनाएं व्यक्त की। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में भी कहा, कुछ लोग हमारे दरवाजे पर भी आकर के हम लोगों की किए। लेकिन वो स्थानीय विधायक थी, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि वो संवेदना के 2 शब्द कहते, फोन करती या कुछ भी करती। तो ये जब उनका कहीं पे कुछ नहीं आया तो वो संदेह का एक कारण बना, और उसका भी निराकरण सीबीआई के माध्यम से हो जाएगा, मेरे को ऐसी आशा है। चलिए, आप पूरा परिवार जो बहुत व्यग्र था, परेशान था, उसको राहत मिली है इस आदेश से, ऐसा मुझे लग रहा है।
मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। आपने जिस तरीके से इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता के साथ में लिया है, मैं पूरे परिवार की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आपका मैं आजीवन ऋणी भी रहूंगा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। ये थे लल्ला सिंह के बड़े भाई राजेंद्र सिंह। उन्होंने द हिट को आभार जताया है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हमने अपना काम किया है और वो काम हम आगे भी करते रहेंगे। हम किसी पक्ष विपक्ष में नहीं हैं, हम सिर्फ खबर के साथ हैं, सूचना के साथ हैं। और वो सूचना जो ज़रूरी है, जिसे आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, हम उस सूचना के साथ खड़े हैं और हर बार खड़े रहेंगे। लेकिन लल्ला सिंह के परिवार की ओर से जो हमें आभार जताया गया है, उसको सविनय से हम स्वीकारते हैं और इस स्मरण के साथ स्वीकारते हैं कि हमारा ये जो संकल्प है कि हम केवल खबर के साथ हैं, वो और दृढ़ होगा। बहरहाल इस खबर पे, इस सूचना पे जानकारी यहीं तक। फिर कोई नई सूचना हो, फिर कोई नई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए